एक नौजवान जिसके पास एक बड़ा मंच, एक नई पोजीशन और ऐशो आराम की जिंदगी हो सकती थी। अगर वो चाहते तो पावर में आ सकते थे, लेकिन तभी उनकी पत्नी विमला बहुगुणा जी ने उनसे एक ऐसी बात कही जिससे उनका रास्ता ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर बदलाव लाना है तो दिल्ली और लखनऊ की कुर्सियों में बैठकर नहीं, बल्कि पहाड़ों में रहकर वहाँ की मिट्टी पर काम करना होगा। और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे सफर की जिसने पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। साल 1970 उत्तराखंड के पहाड़ों में कुल्हाड़ियों की गूंज सुनाई देने लगी थी। बड़े बड़े ठेकेदार वहां के पेड़ों को काटने के लिए आ गए थे। वहां की सरकार के लिए ये मात्र एक लकड़ी थी, लेकिन वहां के लोगों के लिए वो उनके घर थे। जब कुल्हाड़ियां पेड़ों पर पड़ने ही वाली थी, तभी एक ऐसे आंदोलन ने जन्म लिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो था चिपको आंदोलन। जंगलों को बचाने के लिए वहां के लोग पेड़ों से चिपक गए। उन्होंने ठेकेदारों से साफ कह दिया कि कुल्हाड़ी पहले हम पर चलेगी, फिर पेड़ों पर। और जानते हैं इस आंदोलन को शुरुआत करने वाले लोग कौन थे? गांव की वो महिलाएं जिनको अक्सर कमजोर समझ लिया जाता था। गौरा देवी ने गांव की सभी महिलाओं के साथ मिलकर इस आंदोलन का मोर्चा संभाला। लेकिन इस लोकल गूंज को दुनिया के नक्शे पर चमकाने का काम किया सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। उन्होंने पहाड़ों के इस दर्द को समझा और निकल पड़े एक नामुमकिन सफर पर। कश्मीर से कोहिमा 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, फटे हुए जूते और थका हुआ शरीर, लेकिन हौसला पत्थर से भी मजबूत। उन्होंने दुनिया को एक ऐसा मंत्र दिया जो आज ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पर सबसे बड़ा सच है। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, यानी अगर हमारा नेचर बचा रहेगा तभी हमारी अर्थव्यवस्था और हम बचे रहेंगे। जंगलों की इस लड़ाई के बाद बहुगुणा जी के सामने एक नई चुनौती आई, टिहरी डैम। उस टाइम जब दुनिया इसे डेवलपमेंट का नाम दे रही थी, तब बहुगुणा जी दूर की तबाही देख रहे थे। उन्हें पता था कि हिमालय का ये कमजोर हिस्सा इस बड़े बात का बोझ नहीं सह पाएगा। जो सबसे खतरनाक बात है, ये एक भूकंप के क्षेत्र में बन रहा है। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो इसके खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने भागीरथी नदी के तट पर एक छोटी सी कुटिया लगाई और वहीं धरना देकर बैठ गए। एक बार तो उन्होंने पूरे 74 दिन तक अन्न का एक दाना तक नहीं चखा। जब बड़े बड़े अफसर उनसे पूछने आते थे कि आखिर आप चाहते क्या हैं, तो उनका एक ही जवाब होता था, मैं विकास से नफरत नहीं करता, मैं उस विकास से नफरत करता हूँ जो लोगों को बेघर कर दे और हमारे जंगलों को तबाह कर दे। हमारे इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करना चाहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया, जब तक इस बांध से भागीरथी नदी का प्रवाह रुका रहेगा तब तक वो इस सम्मान को नहीं ले सकते। फिर आया 21 मई 2021 का वो दिन जब इस महान व्यक्ति ने अपनी आखिरी सांस ली। हालांकि सुंदरलाल बहुगुणा जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हम सबको एक सबक देकर गए हैं। डेवलपमेंट वो नहीं जो लोगों को बेघर कर दे और नदियों का पानी रोक दे। डेवलपमेंट वो है जिसमें नेचर और इंसान दोनों मुस्कुराए।